हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी घर आए मेहमान। एक शहर में एक रामू नाम का आदमी रहता था। रामू अपने पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में रामू की बुआ और फूफा जी अपने लड़के के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी ने रामू से बोला कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, इस घर में एसी नहीं है क्या? रामू की माँ ने बोला कि भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही रामू ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी ने अपने बेटे से बोला कि सारा सामान रामू के कमरे में ले जाकर रख दो। रामू और उसकी पत्नी सीमा चुपचाप देखते रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ और फूफा जी को रामू के घर आए हुए 1 महीना हो गया। रामू ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी अब कब जाएंगी? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? रामू की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। फिर रामू की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सारा दिन घर में इधर उधर खेलता कूदता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी बुरे तरीके से फाड़ डाला। रामू इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने बोला कि नए सोफे फाड़ दिया? वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम उसको ऐसे करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा ने बोला, जब से बुआ और फूफा जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही निकल जाता है। रामू ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर यहाँ से कब जाएंगे। रामू ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी। फूफा जी ने बोला कि रामू, मैंने तो जॉब कब का छोड़ दिया है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को मैं अच्छे से समझ लूँ। मुझे इस शहर को समझने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। यह सुनकर रामू समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा ने बोला कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा और यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर टहल रहे थे, तभी उनका लड़का चिल्लाते हुए उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर बुआ और फूफा जी बहुत डर गए और डर के मारे उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतार दिया। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली और सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरे को परेशान किया। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।